हेलो फ्रेंड्स, C++ के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर एंड कांस्टेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टोकन के विषय में डिस्कस किया था। लैंग्वेज के 5 ही एलिमेंट थे, जिसमें कीवर्ड की बात होती थी, आइडेंटिफायर की बात है, ऑपरेटर की बातें हैं। तो इसमें सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है आइडेंटिफायर एंड कांस्टेंट। देखिए, प्रोग्राम जो है वो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए हम बनाते हैं। कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उनका एक ही मकसद है इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में हैंडल करना। जैसे कोई एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, अलग अलग कोर्स एडप्ट करते हैं, अलग अलग फ़ी चार्ज किया जाता है, अलग अलग टीचर उनका क्लास लेते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन के ही पार्ट हैं। और हमको प्रोग्राम क्यों चाहिए? क्योंकि इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक ही साथ प्रॉपर वे में अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो क्योस की स्थिति आ जाएगी और हम बाद में बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। रिकॉर्ड ढूंढने में बहुत समस्या होती है। मैनुअल अगर कोई काम किया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, उसमें परेशानी होती है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में ये समस्या नहीं है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के द्वारा डेटा की हैंडलिंग की जा रही है, डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है, इंफॉर्मेशन मैनेज किया जा रहा है, और इसी के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक प्रोग्राम में डेटा की बात अगर करें तो हमारे पास दो तरह के इंफॉर्मेशन होंगे, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। वेरिएबल वो इंफॉर्मेशन है जो टाइम टू टाइम अपने वैल्यू को चेंज करते हैं, और खास करके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो अच्छी तरह से समझते हैं वेरिएबल। जो भी इमेजिनरी इंफॉर्मेशन है उसको हम वेरिएबल मानते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद उनका फाइनल रिजल्ट हम जब जनरेट कर लेते हैं तो उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं जो कांस्टेंट हैं, जिनके मान को नहीं बदला जा सकता है। जैसे पाई का वैल्यू अगर मान लें, साइन कॉस टैन के अलग अलग एंगल पर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो कांस्टेंट हैं, किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जा सकते, उन्हीं को हम कांस्टेंट बोलते हैं। किसी शहर का नाम, स्टेट का नाम, स्टूडेंट का नाम, वो तो फिक्स है, वो बदला नहीं जा सकता है। लेकिन वही स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग क्लास में बदल जाएगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बदल जाते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली दो तरह के ही होते हैं, या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। लेकिन हर इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ ना कुछ उनका नाम या नंबर असाइन करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले टर्म आता है आइडेंटिफायर। जो कांस्टेंट है उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे? द नेम्स ऑफ वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल हम बनाते हैं उनका नाम, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, एरिया, पेरीमीटर, ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम तो आप लोगों ने बनाए ही हैं, जिसमें अलग अलग वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप की बात करते हैं, हर टाइप के वेरिएबल बनाते हैं। तो हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम हम असाइन करते हैं। या फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम में तो फंक्शन का भी नाम देते हैं। एरे अगर क्रिएट करते हैं तो उस एरे का भी नाम होता है। कोई क्लास जब हम बनाने जाएंगे, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ तो क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो चाहे क्लास बनाए, आप यूनियन बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, सबका कोई ना कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम देंगे। और ये सारे वेरिएबल के नेम जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ये किसके द्वारा क्रिएट किए जाए? क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर के द्वारा, हर प्रोग्रामर इंडिपेंडेंट है नाम रखने के लिए। आइडेंटिफायर का नाम कोई बंधन नहीं है कि आप वही रखेंगे। हाँ, एडिशन से संबंधित फंक्शन है तो ऐड नाम हम रख सकते हैं, सम रख सकते हैं, या रोहित मोहित भी हम रख सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फंक्शन वही काम करेगा जो जिसकी कोडिंग उसमें की गई है। लेकिन बेहतर तरीका है कि जिस तरह का काम हम फंक्शन से लेते हैं उस तरह का नाम रखे जाते हैं, ताकि
आइडेंटिफाई करना आसान हो, तो आइडेंटिफायर एक डमी नेम है जो प्रोग्रामर के द्वारा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग बनाए जाते हैं और प्रोग्राम में उस नेम से उस फंक्शन वेरिएबल को हम इजीली कॉल करते हैं। यही है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के नेमिंग का कुछ कॉन्वेंशन है, जैसे ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल फॉर नेमिंग। देखिए, लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज में भी हम जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में जाएंगे तो हम देखेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन उनका भी अलग अलग होता है। इवन इफ अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग लोगों के नाम भी अलग अलग होते हैं और समय के अनुरूप नेमिंग कन्वेंशन में बदलाव भी होता है। पहले हम लोग अगर देखें तो हम लोग के पूर्वज के बड़े लंबे चौड़े नाम होते थे, जबकि एजुकेशन सिस्टम पहले, आज के डेट में तो इंफॉर्मेशन एज में बहुत सारे लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पहले तो लोग कम पढ़ते लिखते थे, उसके बावजूद नाम लंबा लंबा होता था। आज हम आप बहुत एडवांस हो गए हैं तो नाम छोटा रखते हैं, छोटे छोटे नाम रखे जाते हैं। अब कोई भी नाम आपको 8-10 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा, जबकि पहले कोई भी नाम 15-20 कैरेक्टर से छोटा होता ही नहीं था। पूरा लंबा चौड़ा नेमिंग कन्वेंशन था। तो अलग अलग टाइम में भी नेमिंग कन्वेंशन चेंज होता है और अलग अलग लैंग्वेज में भी नाम अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग सोसाइटी में लोग नाम के आधार पर भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अलग अलग देश के नेमिंग कन्वेंशन में बदलाव होता है। ठीक उसी तरह यहाँ अलग अलग लैंग्वेज के अपने ओन रूल्स हैं और उस रूल के आधार पर वो लोग आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं। यहाँ भी वही बात है। यहाँ पर C++ की अगर हम बात करें तो इनके नेमिंग कन्वेंशन भी अपने हैं, जिसमें कुछ बेसिक रूल हैं जिन पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि जब भी कोई आइडेंटिफायर के नेम की बात होगी, चाहे वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, आपको इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला, ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर परमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि नेम जब भी आप करें किसी वेरिएबल का, मान लेते हैं एक वेरिएबल हमने बनाया, उसका नाम रखा सम, तो ये जो सम है इसको कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं वन सम, क्योंकि ये नंबर अलाउड नहीं है। या ऐसे इसको आप ऐसे समझें कि सम हैज, किसी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहें तो नहीं रख सकते, ये हमारा यहाँ पर रूल है। ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट, सम वन कर सकते हैं आप अंडर स्कोर कर सकते हैं। जैसे अंडर स्कोर आप इस तरह से देखें, स्टूडेंट नेम, स्पेस भी अलाउड नहीं है, स्टूडेंट स्पेस नेम नहीं दे सकते आप वेरिएबल के नेम में। तो यहाँ पर अंडर स्कोर थोड़ा सा इनको रीडेबल बनाने के लिए अंडर स्कोर परमिटेड है, अदरवाइज कैरेक्टर या डिजिट का ही इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर में करेंगे। ये क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वन सम ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। मतलब कई बार बच्चों में समस्या ये होती है कि जैसे हम ऐसा करते हैं, जरा सा देख लीजिए, इंट सम, अब ये दो वेरिएबल है, एक में हमने एस कैपिटल लिया है, एक में एस छोटा लिया है, लोअर केस। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि वो जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पर जो आइडेंटिफायर का नाम रखते हैं, कई बार कैपिटल रख देते हैं, यूज करते हैं स्मॉल, या स्मॉल रखते हैं, कैपिटल यूज कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा एरर आता है। तो आप जब भी नेमिंग कन्वेंशन की बात हो, आइडेंटिफायर नेमिंग की बात हो, वेरिएबल का नेम के डिक्लेरेशन की बात हो, फंक्शन के नेम के डिक्लेरेशन की बात हो, तो ना सिर्फ आप कैरेक्टर पर ध्यान देंगे बल्कि उसके केस पर भी ध्यान देंगे कि अपर केस में हमने नाम तो नहीं दे रखा है, या कहीं यूज अपर केस का लोअर केस या लोअर केस को अपर केस तो नहीं कर रहे हैं,
ऐसा ज़्यादातर नए बच्चों के साथ समस्या होती है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, आपको इस बात को याद रखना है कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में अपर लोअर केस अलग अलग माने गए हैं, दोनों को एक साथ नहीं में। कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिसमें अपर लोअर की कोई बात नहीं है, वो फ्री होते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन ये केस सेंसिटिव है। इसलिए बेहतर तरीका है कि यहाँ पर जो भी नेमिंग कन्वेंशन आप देंगे उसके केस पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना कि उस वेरिएबल के नेम पर आप ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। कभी भी कीवर्ड का इस्तेमाल आप वेरिएबल नेम के तौर पर नहीं करेंगे। वेरिएबल नेम कहने का मतलब है कि कीवर्ड हम जानते हैं, जैसे डेटा इंट है, फ्लोट है, कैर है, तो डू व्हाइल, केस, ये सब तरह के जो स्पेशल कीवर्ड हैं जो टोकन में हमने आपको बताया था, तो उन सारे कीवर्ड की लिस्ट आप ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद हो जाता है। जब यूज टू हो जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब प्रोग्राम बनाते रहेंगे, 2-4-10 प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन इनिशियल में आप ध्यान रखेंगे कोई भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नेम आप कीवर्ड नहीं रखेंगे। कीवर्ड स्पेशल टाइप के वर्ड हैं जो सी लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग के लिए बनाए गए हैं, और उस मीनिंग को आप अपने लैंग्वेज में, अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर की जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर को प्रॉब्लम होगी, हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम होगी उनको आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि ऑलरेडी उनका वैल्यू डिफाइन है और आप अपनी मर्जी से उसी वैल्यू को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो ये गड़बड़ होता है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है, और इस तरह के कन्फ्यूजन पैदा करने वाले वैल्यू को आप कभी भी अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोग्राम में कीवर्ड को बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। कीवर्ड जिस मीनिंग के लिए बनाए गए हैं उसी मीनिंग में उनका इस्तेमाल करेंगे। कीवर्ड कभी भी दूसरे अर्थ में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर की अगर बात करें, चाहे आप फंक्शन का नाम नेम लें, वेरिएबल लें, एरे लें, क्लास बनाएं, सबके नेम को स्पेशली इन चार उनके जो अपने रूल्स हैं, इस रूल के आधार पर ही इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे। ये स्वतंत्र नाम क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्रामर को कोई बाध्यता नहीं है कि यही नाम रखना है वेरिएबल का कुछ भी आप नाम रखें, लेकिन हाँ ये रूल फॉलो करेंगे आप। कभी भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिजिट से शुरू नहीं करेंगे। अपर केस, लोअर केस बिल्कुल सेपरेट माने गए हैं, डिस्टिंक्ट माने गए हैं, उनका ध्यान रखेंगे। और कीवर्ड का यूज़ वेरिएबल नेम में नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते कोई भी वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम आप बनाएंगे ताकि प्रोग्रामिंग के दौरान कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो। कीवर्ड से आप सतर्क रहेंगे, कीवर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस पर आगे अब डेटा टाइप पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को हमने कंटिन्यू करने की कोशिश की है, और धीरे धीरे एक एक स्टेप पर हम लोग ध्यान देंगे ताकि हम प्रोग्रामिंग में अच्छा कर सकें। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।